श्री नंद बाबा लौट करके अपने घर नहीं आ पाए कि एक राक्षसी आ गई। कौन सी राक्षसी आई है? हाँ, नहीं पता? पूतना, पूतना मौसी आई है। हाँ। असल में क्या हुआ कि वो कंस ने उस कन्या को पछाड़ना चाहा और वो तो अष्टभुजा रूप लेके आकाश में उड़ गई और बोले, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारता है? तेरे मारने वाला तो कहीं और आ गया है। अब कंस घबराया, मेरे मारने वाला कहाँ है, कौन है, कैसे ढूंढूंगा? लोगों ने कहा महाराज अभी तो छोटा हिस्सा तो होगा, जितने नवजात है सबको समाप्त कर दो। कंस बोला कौन करेगा? घरों से बच्चों को खींच खींच के मारेंगे तो प्रजा में विद्रोह फैल जाएगा कि राजा तो बड़ा दुष्ट है। पूतना बोली ये काम मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं आराम से घरों में चली जाऊंगी और जहर दे करके बच्चों को मार डालूंगी। पर इतनी भयंकर उसका विकराल देह है। पूतना की फोटो कभी आपने देखी है? बड़ी लंबी लंबी दाढ़ें, बिखरे हुए तांबे के वर्ण के लाल लाल से उसके केस हैं और बड़ी लंबी चौड़ी गोल गोल सी आंखें और बड़ी विकराल सी है वो। उस पूतना को देखकर सबने कहा कि क्या तुझे कोई घर में घुसने देगा? पूतना बोली महाराज मैं माया जानती हूं, ऐसा बढ़िया रूप माया से बना लूंगी कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा। हमारे गुरुजी तो कहते हैं पांडे जी, ये बाल रंगने की परंपरा जो है ना, बोले पूतना ही ने शुरू करी होगी, क्योंकि उसका स्वरूप वर्णन पर स्वरूप परिचय जो लिखा है तो लिखा है उसके तांबे के वर्ण के लाल लाल केस थे, पर बढ़िया उसने रेशमी बाल बना लिए ऐसे बढ़िया काले काले। आजकल लोग अपने बालों पे खूब खर्चा करते हैं और खूब सजा धजा के रखते हैं। अच्छी बात है, भगवान ने ये सुविधा दी है तो इसका लाभ लेना चाहिए, पर मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों को खुले केस रखना अमंगलकारी माना जाता है। आजकल तो फैशन है, यदि ये बात कहो तो लोग कहेंगे अरे महाराज किस जमाने में जी रहे हो। देखो जमाना चाहे जितना आगे बढ़ जाए पर जो मूल चीजें हैं वह तो वही रहेंगी, सिद्धांत तो नहीं पलट जाएगा। देखो द्रौपदी ने अपने बाल खोल लिए थे, कब? जब द्रौपदी के बालों को दुशासन ने पकड़ के खींचा और दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी के केसों को हाथ लगाया तो द्रौपदी ने कहा कि अब मैं इन बालों को बांधूंगी नहीं, इन बालों को मैं तब बांधूंगी जब इस दुशासन का अंत हो जाएगा, इसके प्राण चले जाएंगे। ये दुशासन जब मर जाएगा तभी बांधूंगी। और उस समय के बाद फिर उस द्रौपदी ने अपने बालों को खुला रखा। तो उसने तो एक क्रोध के कारण, प्रतिशोध के कारण, आजकल हम लोग फैशन के कारण खुले रख रहे हैं। अब बिहारी जी के मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, हमारे यजमान जी तो खूब जाते हैं, और ज्यादा भीड़ में एक से एक सटे हैं और सामने देवी जी खड़ी हैं, उनके बाल खुले हैं और वो मुंह में घुस रहे हैं दूसरों के। होता है कि नहीं? हाँ, तो फैशन है, कह भी नहीं सकते कुछ। लेकिन हो सके तो एक तो माताओं को अपना सर ढक के रखना चाहिए। यहाँ तो बहुत अच्छी परंपरा है कि आप सब माताएं जो सौभाग्यनी हैं वो सब अपना अपना मस्तक ढक के रखती है। माताओं को अपना मस्तक ढककर रखना चाहिए, ये शास्त्रीय परंपरा है। हम मुख ढकने की नहीं कह रहे, और नहीं तो सोशल मीडिया पे आप जो है बना के डाल दो कि महाराज जी ने फैलाया रूढ़िवाद है। हाँ, बड़ा विचित्र जमाना है, ज्यादा कह भी नहीं सकते, पर सिद्धांत की बात तो कहना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले, भय आस राज धर्म तन तीन कर हो है बेग ही नाश। हम लोग चापलूसी करने लग जाएं तो कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो तभी होगा जब हित की बात करें, और हित की बात यह है कि स्त्रियों को खुला मस्तक नहीं रखना चाहिए, खुले बाल नहीं रखना चाहिए, अपने केसों को बांधकर गूंथ कर रखना चाहिए, अपने सिर को ढक करके रखना चाहिए।
स्त्री पुरुष किसी को भी अपने नख ज्यादा बड़े नहीं रखना चाहिए। नाखून बढ़ाने की भी आजकल जो परंपरा कई लोगों में चल गई है, ये भी बड़ी भयानक है। किसके नाखून बड़े बड़े होते हैं? जानवरों के होते हैं कि नहीं, या राक्षसों के होते हैं? पूतना के नाखून बड़े बड़े थे। और एक वो आई थी राम जी के पास सज धज के, उनका तो नाम ही था शूर्पणखा, जिसके नख सूपा जैसे बड़े बड़े हों। सूपा मतलब वो अनाज साफ करने का सूप होता है ना, उस सूप जैसे जिसके बड़े बड़े नख हों, उसका नाम है शूर्पणखा। आजकल हमारी बहन बेटियां जबरदस्ती सूप नखा की भतीजी बन रही हैं, वो हम भी बढ़ाएंगे। ये फैशन बिल्कुल बढ़िया नहीं है। तो शूर्पणखा जो है, उसने वो पूतना जो है, उस पूतना ने माया से बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया और ऐसी सज धज गई, ऐसा लगने लगा मानो साक्षात भगवती लक्ष्मी हो। और शैलेंद्र गुप्ता जी कहां चले गए? अच्छा, हाँ, उनको बढ़िया यहां आसन लगवा दो, बढ़िया। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु पुरग्राम व्रजादिषु। हल्ला जहां जाओ वहां एक ही था, नंद जी के यहां अद्भुत लाला हुआ है। अरे यशोदा के लाला को देखने जा रहे हैं। अरे तुम गई क्या? जहां देखो एक ही चर्चा। तो पूतना कहां पहुंच गई? गोकुल में।